चंद्रहासोज्ज्वलकार शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। सभी भक्तों को जय माता की। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परअंबा की उपासना की। उनकी कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हो गई और कात्या गोत्र में उत्पन्न महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती से अपनी पुत्री के रूप में आने का वरदान मांगा। अब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भक्तों, भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। अगर हम माँ के स्वरूप पर दृष्टि करते हैं तो हम देखते हैं कि दाईं तरफ का ऊपर वाला जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाती है। माँ दुर्गा की छठी विभूति हैं माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप दीप से माँ की पूजा करनी चाहिए। ये जो गोधूली काल है, इसे संध्या बेला भी कहते हैं। सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद का समय होता है, जब न तो पूरी तरह अंधेरा होता है और न ही पूरी तरह रोशनी, बल्कि एक धुंधली आंशिक रोशनी होती है। उसी को गोधूली काल कहते हैं। भक्तों, जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के साथ धन अर्जित करने में सफल होता है। भक्तों, माता को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद माँ के समक्ष अनेक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माँ की प्रतिमा के सामने बैठ करके आप माँ की झांकी को अपने मन में देखना है और सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करना है। एक मंत्र मैं आपको और बताता हूँ। छोटा सा मंत्र है लेकिन बड़ा ही प्रभावशाली है। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। भक्तों,
माँ दुर्गा के चित्र के सामने बैठ करके या माँ कात्यायनी का चित्र अपने सामने रख लें, या सच्चे मन से हाथ जोड़ करके अपने मन में ही माँ की झांकी को देखना है और 51 माला का आप जाप कर सकते हैं। इससे विवाह में आने वाली सभी बाधा दूर हो जाती है और माँ कात्यायनी सब पर कृपा बनाए रखती है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त होती है। भक्तों, ये थी माँ कात्यायनी की कथा। भक्तों, अगर आप सबको माँ कात्यायनी की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम माँ कात्यायनी की कथा को आगे आने वाली और भी वीडियो में हम विस्तार से जान सकें। भक्तों, अब हम जानते हैं कि कैसे माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया था और बहुत से असुरों का वध किया था। लेकिन क्या भक्तों, हमें नहीं लगता कि आज भी कलयुग में असुर जीवित हैं? हमारे अंदर ऐसे शैतान अभी भी जीवित हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जिन्होंने हमें घेर रखा है। अभी भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और एक हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हम अंदर से कुछ हैं और बाहर से हम कुछ और दिखने का प्रयास करते हैं। यानी इसको एक तरह से हम कहेंगे वर्ल्ड ड्रामा, यानी विश्व नाटक। और आपको नहीं लगता भक्तों कि ये जो विश्व नाटक है, यानी ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है? वर्ल्ड ड्रामा एक ऐसा नाटक जिसे सभी आत्माएं पृथ्वी ग्रह पर अवतरित होकर खेलती रहती हैं और जिसके 4 चरण व 4 युग होते हैं। भक्तों, मेरी बात थोड़ी सी टेढ़ी ज़रूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, गौर से सुनोगे तो ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। इसके अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। भक्तों, जो मैं 4 चरण या 4 युग मैं कह रहा हूँ जिसमें अपनी आत्माएं खेलती हैं, वह सतयुग या स्वर्ण युग, त्रेता युग या रजत युग, द्वापर युग, ताम्र युग और कलयुग को आज लोह युग हम बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। आत्माएं अनादि हैं, इसलिए ड्रामा भी अनादि है, बार बार रिपीट होता रहता है और आत्माएं अनेक जन्मों के चक्र में आकर अलग अलग भूमिकाएं निभाती रहती हैं। इसके अलावा इस नाटक में सबसे सुंदर रोल तो परम पिता परमात्मा कर रहे हैं, जो कलयुग के अंत में निभाया जाता है। एक वह ही हैं जो कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं और सभी आत्माओं प्रकृति को फिर से सकारात्मक और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं और ये नाटक एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होता है। तो आइए देखें कि नाटक में इस समय हम कहाँ पर हैं, कौन सी पोजीशन पर इस वक्त हम हैं। हम सभी उस समय पर आ पहुँचे हैं जब परमात्मा इस नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि सतयुग की स्थापना के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। 4 युगों के नाटक के ये अंतिम क्षण हैं। तो आइए जानें कि समय में हमें क्या करना चाहिए। अपने अंदर की यात्रा करें और उन 4 युगों में अपनी यात्रा पर विचार करें। हम परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हर चरण की कल्पना करें। अब हम सबके लिए अपने घर आत्माओं की दुनिया में वापस लौटने, कुछ समय के लिए वहां आराम करने और फिर वहां से पुनः वापस नीचे आकर एक नई यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है। परमात्मा ने हमें बताया है कि पहले 2 युगों में हमारे संस्कार, हमारा स्वास्थ्य, धन संपत्ति, हमारे रिश्ते, भूमिकाएं, सब कुछ अच्छा था। फिर अगले 2 युगों में हम देह भान के आकर्षण और आसक्ति के प्रभाव में इन सब में नीचे आते गए। इसलिए आइए दोबारा वही गलती अब हमें नहीं दोहरानी है, सुंदर और सकारात्मक कार्य ही करना है। आइए हर दिन परमात्मा द्वारा बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान को सुनें, समझें और जो वह कहते हैं उसे महसूस भी करें, अनुभव करें। माँ भगवती की हम उपासना करें, मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा उन्हें सर्वोत्तम प्रकाश पुंज के रूप में अनुभव करें। हम आत्माओं के शाश्वत साइलेंस वर्ल्ड में उनके साथ जुड़े, इससे हमारी आत्मा फिर से 100% शुद्ध हो जाएगी। यह वर्ल्ड ड्रामा अब अपने अंतिम चरण में है। हमें इन युगों द्वारा अपनी अगली यात्रा शुरू करने के लिए अपनी आत्मा को सतयुग
और उसके बाद भी सभी गुणों, शक्तियों और सुंदर संस्कारों से भरपूर करना होगा। तो इसके लिए निरंतर परमात्मा के सत्संग में रहें और स्वयं को फिर से उन सभी गुणों, शक्तियों व संस्कारों से भरपूर कर लें जिन्हें हमने 4 चरणों की यात्रा के समय साथ साथ कहीं खो दिया है। दोबारा उन सब को पाने के लिए माँ भगवती की उपासना करें। भक्तों, माँ भगवती की उपासना करने से हम सब कुछ फिर से पा लेते हैं जो हमने खोया था। इसी युग में हम सबको वह प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माता की।